हाय गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई भी किट से आप कोई भी कंपोनेंट को कैसे निकाल सकते हो। गाइस मैं बहुत ही इजी से इजी वे में निकालने बताऊंगा। गाइस ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल कंपोनेंट्स को निकालने बताऊंगा, आईसीज वगैरह को नहीं। आईसीज को निकालने में मैं एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट को निकालने के लिए हमें देखना है कि उस कंपोनेंट में कितने लैग हैं। जैसे कि मुझे इस कैपेसिटर को निकालना है और इन दोनों को कैपेसिटर को निकालना है, तो कैपेसिटर में दो ही लैग होते हैं, दो वायर्स इसमें सोल्डर किए हुए होते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए दोनों वायर यहाँ पे क्लोज में है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि दोनों वायर को मैं शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कुछ इस तरह से कि सोल्डरिंग कैपेसिटर वाला वायर ये दोनों पिन है, तो इन दोनों पिन को मैं सोल्डरिंग वायर से पूरा टच कर दूंगा। देखो ये दोनों टच हो गए। उसके बाद दोनों वायर जब टच हो जाएंगे तो आराम से आप कैपेसिटर को निकाल सकते हो। देखो कितनी आसानी से निकल गया यह कैपेसिटर। और उसके बाद इसी तरह से दूसरा कैपेसिटर को निकालें, तो ये दोनों कैपेसिटर का ये लैग है, तो इन दोनों को भी मैं इस तरह से टच कर दिया। शॉर्ट करने के बाद आप एक जगह ही सोल्डरिंग आयरन को रखोगे तो दोनों में एकदम मेल्ट हो जाएगा दोनों लेग में। उसके बाद आराम से आप कैपेसिटर को निकाल सकते हो। देखो कितना इजीली यह निकल गया कैपेसिटर। उसी प्रकार से ये तो हो गया सबसे पहला इजी वे कैपेसिटर को निकालने का, क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद निकल जा रहा है। उसके बाद अगर आपको निकालना है इन सारे डायोड्स को, तो डायोड को कुछ इस तरह से निकालना है। देखो ये दो अलग अलग जगह पे है ये डायोड, तो इसमें क्या करना है कि अलग अलग से निकालना है। तो अलग अलग से किस तरह से निकालना है, पहले देखना है कि कौन दोनों लेग को हमें बाहर निकालना है। तो ये दोनों लेग है, एक ये वाला लेग है और एक ये वाला लेग है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ऐसे मैं पकड़ूंगा, उसके बाद एक साइड से मैं यहाँ पे टच करूँगा और धीरे धीरे डायोड को भी मैं खींचूँगा और यह निकल जाएगा। गाइज यहाँ पर डायोड अगर हीट होने लगता है तो आप कोई सामान का यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इस तरह से फंसा करके आप इसको खींचना धीरे धीरे, और यहाँ पे भी आप ऐसे इसको लगाए रखना। तो आप चाहे तो मैं यहाँ पे सीजर का एक भाग को यूज़ किया हूँ, आप चाहे तो स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर चिमटा का भी। और देखो कुछ इस तरह से निकल गया यह डायोड भी, और कितना इजीली निकल गया। कुछ इसी तरह से अगर दूसरे डायोड को निकालना है, ये वाला डायोड, तो ये वाले डायोड तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, तो इसमें ऐसे पकड़ना है एक साइड से और एक साइड से हमें निकाल लेना है। और नहीं तो फिर इसमें भी उसी तरह से रोल अप्लाई करना है। देखो एक साइड निकल गया और दूसरे साइड निकालने के लिए भी कुछ इसी तरह से निकल जाएगा। देखो कितना इजीली यह डायोड निकल गया, और इस डायोड को यहाँ से निकाल करके आप दूसरे किट में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से रजिस्टर्स को भी यूज़ करना है, रजिस्टर्स को भी निकालना है। और पीएफ को निकालना, ये थोड़ा आपको सेफली निकालना पड़ेगा। तो पीएफ को जो खींचना पड़ता है ना, देखो ये इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, मतलब कि जो सोल्डरिंग किया हुआ रहेगा ना किट में, वो दोनों को सेपरेट कर देगा। तो गाइज देखो ये पीएफ है, इस पीएफ को निकालने के लिए आपको सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका पीएफ खराब हो जाएगा। गाइज अगर आप इस तरह से नुकीली चीज़ों से आप निकालोगे पीएफ को, तो पीएफ खराब हो जाता है, एकदम पूरा टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जिस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटर को निकाला, उसी तरह से इसको भी निकालना है। देखो इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, और नहीं तो हाथ से भी आप निकाल सकते हो। देखो ये दोनों को आराम से निकालना है, हाथ से ही निकालना बेहतर रहेगा। देखो ये निकल गया आराम से। तो कुछ इस तरह से निकालना है हमें, ना कि इसमें पीएफ को निकालने में इस तरह के नुकीले चीज़ों को नहीं यूज़ करना। और अब चलिए दूसरे चीज़ को निकालते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर को हमें निकालना है। तो ट्रांजिस्टर का तीनों वायर जो है बहुत ही क्लोज में शॉर्ट किया हुआ रहता है। देखो ये ट्रांजिस्टर के पिन है, तो इन तीनों पिन को भी हमें शॉर्ट करके निकालना है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो देखना अभी ये दो वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया, फिर इधर के दो वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया।
और अब देखना इधर से आराम से मैं पकड़ के इस ट्रांजिस्टर को निकाल सकता हूँ। देखो निकल गया, कितना इजीली निकल जा रहा है कंपोनेंट्स। तो कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स को आप बाहर निकाल सकते हो। और जहाँ जहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स निकाला मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कैसे निकालना है। गाइज आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स को कैसे सही तरीके से लगाना है वो भी मैं बताऊँगा। रिप्लेस कैसे करना है कंपोनेंट्स को वो भी मैं बताऊँगा। और अब चलिए इस किट के इस वोल्टेज रेगुलेटर को निकाल करके देखते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों है, तो इन तीनों को भी हम शॉर्ट करके निकालेंगे। शॉर्ट करने में बहुत ही इजी तरीके से यह निकल जाएगा। देखो कंपोनेंट्स को निकालना इजी काम है, बहुत ही इजी काम, लेकिन उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो ये तीनों को मैं शॉर्ट कर दिया और आराम से निकल जाएगा ये वोल्टेज रेगुलेटर। देखो नहीं निकल रहा है, रुको इसको अब यहाँ पे लगाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा हीट हो जा रहा था, अब देखो कितना इजीली निकल गया ये। तो कुछ इस तरह से आप कंपोनेंट्स को निकाल सकते हो उसके किट से। और देखो यह कितना बढ़िया तरीके से एकदम निकल गया। और इसके भी और भी कंपोनेंट्स, जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे आप निकालना चाहो तो आराम से इजीली निकल जाएगा। इसी तरह से एक एक करके पीएफ को आप निकालना चाहो तो एकदम आराम से निकालना, नहीं तो ख़राब हो जाता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं। तो गाइज कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स को निकाल सकते हो कोई भी किट से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।